नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। दोनों की ही सिचुएशन रीड करूंगी, दोनों की ही फीलिंग्स, एक्शन वाइज चीज़ें आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, एक दूसरे को लेके क्या करने वाले हो, डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हो तो सब्सक्राइब द चैनल, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, लाइफ में कहीं अगर क्लियरिटी चाहते हो, आप स्टक हो, तो डू अ व्हाट्सएप मैसेज, बिकॉज ये सब अगर जितनी भी वीडियोस देखते हो ये जनरल होती हैं। एंड अफर्म द गुड एनर्जीज, हर किसी के साथ में 100% रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। होती है तो लिख के ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग लिखते भी हैं, मैं रीड भी करती हूँ। एंड कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी सपोर्ट करते हो, लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए देखती हूँ क्या है एंजेलिक गाइडेंस में, क्या है आपके लिए। Secret admirer, someone has deeper feelings for you than they are letting on. हो सकता है मन ही मन पर्सन बहुत आपको मिस करते हैं या बहुत कुछ कहना चाहते हैं, डीपर फीलिंग्स भी हैं। देखते हैं क्या है, बट आपकी देखती हूँ पहले क्या है। कुछ तो कहना चाहते हैं पर्सन। ओके, यहाँ पे अगर कहूँ तो इमोशंस बहुत ही एक लहर सा चल रहा है आपके लिए। अगर कहूँगी एक स्टेबिलिटी में पढ़ने की, या कहूँगी सरप्राइजिंगली आप पर्सन से चाहते हो कि आपके लिए कुछ तो करे, लव विल बातें करे, इमोशंस हाई हैं, या कहूँगी गुड लक लाना चाहते हो, या कुछ तो हो सकता है मिला भी हो कुछ लोगों को। बट देखती हूँ एग्जैक्टली आपकी सोच में क्या है, फीलिंग्स क्या है आपकी। ओह, देखो यहाँ पे अगर कार्ड्स कॉम्बिनेशन जो बता रहा है, ये है आपकी सोच, जो सिचुएशन में चीज़ें कार्ड निकल के आई ना, पेज ऑफ कप्स। रिश्ता तो काफ़ी पुराना, लेकिन चाहते हो कि नए सिरे से चीज़ें प्रोग्रेसिव आए, एंड पर्सन आपको इमोशनली जोड़े, आई लव यू कहे, सीक्रेटली एडमायर करे, आपको रेस्पेक्ट दे। बट वो रेस्पेक्ट में कहूँगी थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म सिचुएशन भली हुई है, लेकिन आपकी अगर सोच में कहूँ ना, ब्लॉकेज काफ़ी टाइम से, मेजर कुछ चीज़ें ब्लॉक्ड हुई हैं आपके पास टाइम में। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए कहूँगी ईयर्स से ये चीज़ें चल रही हैं, 1 ईयर्स हो चुकी हैं, बट चीज़ें ब्लॉकेज है एंड परिवर्तन नहीं हो रहा है। एंड आप कहीं ना कहीं अभी की अगर सोच कहूँ तो कुछ लोग आपको समझाते भी हैं। अगर परिवार है ना, तो परिवार में लोग समझाते हैं कि भाई अगर सेम रिश्ते में चीज़ें हैं तो थोड़ा एडजस्ट करो, थोड़ा ये करो। बट आपका अगर कहूँ तो आपको लगता है कि पर्सन ने मुझे नहीं समझा है, टाइम नहीं देते हैं। तो आपकी अगर सिचुएशन में कहूँ तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी सी अगर कहूँ ना, कोर्ट की भी सिचुएशन हो सकती है, या कोर्ट कचहरी। यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेप अप की या एक्शन वाइज, बिकॉज आप कहीं ना कहीं दिल से टूटे हो, एंड आपकी अगर कहूँगी प्रोग्रेस करना चाहते हो, लेकिन अगर पर्सन आपको सही से समझेंगे तब, नहीं तो यहाँ पे अगर कहूँगी मूव ऑन, यहाँ पे अगर कहूँगी न्यू सिरे से कहते हैं मूव ऑन वाली भी सोच, या कुछ लोगों के लिए अगर कहूँगी तो न्यू रिश्ते की भी सोच, कि प्रेजेंट पर्सन के साथ में अगर यूं ही ब्लॉकेज जो सिचुएशन में भी है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। अगर कोई न्यू मेरे से अट्रैक्ट हो रहा है या कोई नया रिश्ता आ रहा है, तो पुरानी पर्सन को छोड़ने की भी सोच है, या डिवोर्स दे के छोड़ दो, या फिर कहूँ रिश्ते तोड़ दो। तो जिस वे में भी, तो आई थिंक आपकी सोच में कहूँगी आप डिप्रेस्ड हो एंड सोच नहीं पा रहे हो, बट आप दिल से अब एक नई चैप्टर में जाना चाहते हो, न्यू जिंदगी में जाना चाहते हो, प्रोग्रेसिव वाले में, या आप होंगे एफर्ट भी डाल रहे हो। एग्जैक्टली तो नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि चीज़ें अगर कोर्ट तक बातें हैं, या फिर कहूँगी एक लिविंग रिलेशन में काफ़ी टाइम आप दोनों थे एंड हो, तो भले ही एक ब्लॉकेज है, या कहूँगी यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है प्रेजेंट पर्सन के साथ में आपकी कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं है, या कहूँगी नहीं हो रही है, ब्लॉकेज है, तो आप परेशान हो। एक पर्सन को तो हो सकता है आप छोड़ने की ही मूड में कहीं ना कहीं हो, या अगर एफर्ट अगर सामने से पर्सन देता है, बिकॉज आपकी अगर कहूँगी चाहत है, या कहूँगी अगर फैमिली समझाते हैं, अगर डिवोर्स की इश्यूज़ एंड फैमिली यहाँ पे अगर इन्वॉल्व है, तो आई थिंक आप एक चांस ज़रूर देना चाहते हो, लेकिन चाहते हो कि इज्जत वाली बात हो। आपको अगर सही से पर्सन इज्जत दे तो आप इज्जत दोगे, नहीं तो आप नए पर्सन के साथ भी रिलेट करोगे, बिकॉज ज़िंदगी में इसे दुखी रह के कितनी टाइम लोग स्पेंड कर सकते हैं, कितना टाइम आप दुखी रहोगे, बिकॉज आप इस डिप्रेस्ड एनर्जी में रहने की मूड में नहीं हो गया। आपका जितना करना था आपने कर लिया। देयर इज़ अ जस्टिस एंड द कहूँगी व्हील ऑफ फॉर्चून, एक किस्मत का पहिया जिसको आप चलाना चाहते हो, प्रोग्रेस करना चाहते हो, या तो डिवोर्स दे के, या अगर लिविंग थे तो छोड़ के, या कहूँगी सामने से पर्सन अगर समझता है तो थोड़ा एडजस्ट की सोचते हो। ऐसा नहीं कहूँगी कि कंप्लीट नहीं ही है, मतलब कि छोड़ ही देना है, नहीं,
प्रोग्रेसिव भी सोचते हो, बिकॉज प्यार किया है ना, तो आई थिंक कहीं तो कुछ तो रिलेट कर पाता है इंसान, भले ही ब्लॉकेज है। ये है आपकी सिचुएशन, आपकी फीलिंग्स पर्सन को लेके, ये शायद चल रहा है। अब देखते हैं क्या है इस तरफ में, इनकी देखते हैं, जो भी आपके पर्सन है उनको दिल दिमाग में लाएं, देखते हैं इधर क्या है। ये तो दुखी है इस रिश्ते में, अगर कहूँगी ये इनको इनको कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना गिल्टी, ये कार्ड अगर कहूँगी ऐसे चीज़ों को बताता है कि इनको चाहिए, आप कहीं ना कहीं आप चाहिए ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये डिप्रेस्ड हैं, लोनलीनेस सा फील करते हैं, लोन है, एक अकेलापन सा है ज़िंदगी में इनके लिए। बिकॉज अगर दोनों में कम्युनिकेशन ज़ीरो लेवल की है, बहुत ही मिनिमम टच है, एक दूसरे को इग्नोर करते हो। बिकॉज मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन मुझे या तो ब्लॉकेज है या नहीं है, तभी शायद बदलाव स्वरूप आप डिवोर्स या कुछ चीज़ें वैसे, या शॉर्ट टर्म कनेक्टिविटी है, या थोड़े टाइम बात हुई है या नहीं हुई है, ऐसी वाली। यहाँ पे अगर कहूँ तो ये पर्सन आपके रिश्ते को लेकर कहूँ तो सोचते हैं अकेलेपन में, कुछ तो इनका दिल का आवाज़ कहता है। अब देखती हूँ एग्जैक्टली इनकी फीलिंग्स क्या हैं। ओह, देखो इनके साथ में अगर संबंध की वजह कोई पर्सन थे या कोई है, तो आई थिंक अभी की एनर्जीज में आपकी तरफ की फीलिंग्स कहूँ ना क्या कहूँ मैं, देखो यहाँ पे जो आपके फर्स्ट कार्ड थे वो इनके दिल में आई हैं बातें। आप अगर पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि ये सिचुएशन में बदलाव स्वरूप कि ये अगर अब न्यू सिरे से अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी अगर इमोशन प्रोग्रेस करना चाहते हैं, देन यू विल सी। देखो इनकी सोच है प्रोग्रेस करने की, एंड ये कहीं ना कहीं लवेबल कप आपके तरफ में, एक प्यार का प्याला आपके तरफ में करना चाहते हैं दिल से। देखो इमोशंस हैं ज़रूर, इन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज़ है, गिल्टी है, दुखी है, इन्हें पता है कि इनकी गलती कहाँ है। भले ही पुराना प्यार है, लेकिन मैनिफेस्ट कर रहा है पर्सन यहाँ पे। बट इनकी अगर कहूँ कि पास्ट काफ़ी टाइम से जो ब्लॉकेज वाली जो है ना, ये पलट के जवाब देना चाहते हैं, ब्लॉकेज से हटना चाहते हैं पर्सन। एंड यहाँ पे एक्शन वाइज कहूँगी न्यू सिरे से आपकी तरफ में, दिल से अगर कहूँ तो दिल से बिल्कुल ही आपके लिए ये पर्सन सारी तरह से सारी सीमाएँ या कहूँगी जो भी चीज़ें पास्ट में स्टक थी आपके लिए प्रोग्रेस करना चाहते हैं। बट दिमाग में चीज़ें बैलेंस है। एंड एक्शन वाइज कहूँगी यहाँ डुअल फेज है, थोड़े से कंफ्यूज है, या कहूँ किस मुंह से आएंगे आपकी तरफ में, क्या कहेंगे, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है, ये थोड़े से कंफ्यूज हैं। इन्हें कहते हैं ना कि एकदम बिल्कुल ही अशांत भाव है, बिल्कुल ब्लाइंड है ये अभी आपके पर्सन एक्शन स्टेप लेने में कि क्या करूं, सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। देखो कहीं ना कहीं अगर कहूँ ना, आपको मिस करते हैं पर्सन, समझना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, लेकिन एक्शंस लेने में कहीं ना कहीं कुछ तो रुकावट है, कुछ तो बाधाएं हैं, या कहूँगी इतना हाई लेवल तक की सेपरेशन शायद हुई है कि उसे पार कर पाना या उसके रिगार्डिंग उतनी एफर्ट डालना, या किस मुँह से क्या पर्सन कहे, वो कहीं ना कहीं सोचते हैं। एंड आने वाले समय में देखो कम्युनिकेशन वाइज इन्हें अब लगता है कि आप इनको नहीं दोगे उतने टाइम, नहीं बात करोगे, नहीं समझोगे। ये देखो इनकी सोच है, बिकॉज आप दोनों की कम्युनिकेशन इतनी कम है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है डिप्रेस चीज़ों को। बट अल्टीमेट अगर कहूँ ना, ये पर्सन आपको मनाना चाहता है, वापसी करना चाहता है। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट्स, ये दो कार्ड कॉम्बिनेशन अगर कहूँ तो ये बताना चाह रहे हैं आपसे कि ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं आने वाले समय। इनको डर है लेकिन कि आप नहीं मानोगे, नहीं बात करोगे, नहीं ध्यान दोगे, ये इनकी सोच है। और दो कि आप सोचते हो कि थोड़े बहुत एफर्ट डालें या मतलब आप करने के लिए हो मूड में, बट अगर बिल्कुल नहीं करेंगे तो मूव ऑन। अब आप इनकी तरफ में वैसे झुकना नहीं चाहते हो या वैसे बात नहीं करना चाहते हो, इनसे एक्सपेक्टेशन रखते हो, ये करना चाहते हैं। हायरोफेंट, ये रिश्ता यूं ही तो ख़त्म नहीं हो सकता। ये इनकी प्रोग्रेसिव सोच है, बट कंफ्यूज है, किस मुँह से वापसी करेंगे। देखते हैं ओवरऑल में आपकी तरफ में क्या है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, मत सोचो इतना, आपने ना 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से डिप्रेस्ड हो, बिकॉज आपको एक डिसीजन लेना है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। आप ओल्ड एंड न्यू के बीच में फंसे से लग रहे हो, एंड जस्टिस चाहते हो, एक सेपरेशन चाहते हो, वो भी नहीं हो पा रहा है, तो स्टक हो जिंदगी में। पर्सन से भी रिलेट करना चाहते हो, नहीं भी कर पा रहे हो। तो आई थिंक खुद से जब कुछ चीज़ें नहीं होती हैं ना, जिंदगी और कहूँगी दिमाग बिल्कुल हाई बाउंस में चला जाता है, नहीं समझ में आता है। तो आपकी कहूँगी उलझी हुई सोच एंड डिप्रेस्ड या रोते भी हो शायद। इधर देखती हूँ क्या है।
टफ फॉर्म्स पर्सन यहाँ पे देखो, अब एक बात हो जाती है ना क्या, सेल्फ रिस्पेक्ट समझता सब कुछ है, लेकिन अब झुकने की बात अगर जब होती है ना, तो उस वे में झुकना ना या बैक करना हर किसी की बस की बात नहीं है। आई थिंक वो नहीं कर पा रहे हैं ये। मतलब कहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन अपनी एटीट्यूड कहूँगी या अपने रवैये को उस वे में भी झुकाना नहीं चाहते हैं कि इनके मतलब को इनकी अगर सोच कहूँ ना, ये आपके नज़र में अगर कहूँ तो अपनी इज्जत गंवाना उस वे में नहीं चाहते कि लो हो गया अब सारे अकड़ चली गई। तो आई थिंक वो अकड़ वाली बात जहाँ है तो वो उस ऑरा में रहना चाहते हैं। एंड मतलब थोड़ी चीज़ें भी एडजस्ट हो जाएं एंड इन्हें भी उतना एफर्ट ना करना पड़े, ये वाली सिचुएशन है। मतलब उतना झुके भी ना एंड सब कुछ ठीक भी हो जाए, या आप थोड़े से अगर करो तो ये और ज़्यादा करने लगेंगे, ऐसी सोच। अब देखते हैं इधर आने वाले समय में क्या परिवर्तन है। देखो यहाँ पे पर्सन बात करना चाहते हैं बट इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली किस तरह से शुरुआत की जाए। ओके, मेरे से कहूँगी टफ सिचुएशन से निकल सकते हो आप। एंड यहाँ पे कहूँगी ऑरा बदलता हुआ दिख रहा है। विश डिज़ायर्स, देखो सच्ची विश रखो जो आप चाहते हो एग्जैक्टली जिसे आप मीन करना चाहते हो ज़िंदगी में जिस वे में, तो आई थिंक वो एफर्म करो। देखो यहाँ पे विश कार्ड है, एश ऑफ कप्स, ये ब्लॉकेज से निकलता हुआ, जो डिप्रेशन है उससे निकलता हुआ, एंड द 9 ऑफ रॉड्स। देर से कहूँगी जो टफ चीज़ें चल रही हैं ना, इससे आप रिलैक्स हो सकते हो आने वाले समय में। अब देखते हैं इधर क्या है। ये पर्सन अगेन कहूँगी पेज ऑफ कप्स, लॉट ऑफ पेज ऑफ कप्स की कार्ड्स बार बार आ रही हैं। इट मीन्स देखो ये थोड़ा भी अगर एफर्ट डालते हैं, देखो हर किसी का झुकना ना अलग टाइप का होता है, या हर किसी का रीयूनियन करने का तरीका अलग होता है। थोड़ी सी भी अगर एफर्ट डाल रहा है पर्सन ना, तो अगर आप चाहते हो कि ये देखो आप दोनों की अगर हीलिंग ऑरास क्रिएट हो रहे हैं आने वाले समय में, अगर कहूँगी उस वे में तो नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से झुकेंगे नहीं चीज़ें, बट थोड़ी एफर्ट तो ज़रूर करेंगे, ये हो सकता है। एंड जस्टिस चाहते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं, बट वही है कि तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा, तो बट आपको खोना नहीं चाहते। अगर टू बी ऑनेस्ट आंसर्स अगर जानना चाहते हो तो ये आपको नहीं खोना चाहते हैं, इस ब्लॉकेज को हटाना चाहते हैं, बट इन्हें समझ नहीं आ रहा है। लेकिन शायद कुछ ऊपर वाला कुछ चमत्कार करे, हो फॉर द बेस्ट कि चीज़ें हों, या कहूँ आप मैनिफेस्ट करो अगर प्रेजेंट पर्सन के साथ में सही चीज़ें करना चाहते हो या सेटल करना चाहते हो, तो हो फॉर द बेस्ट की चीज़ें हों, बिकॉज यहाँ परिवर्तन में पॉजिटिविटी क्रिएट हो रही है। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइम क्या कहती हैं। इट्स अ हाई टाइम, मैं कह रही हूँ देखो ये हाई टाइम है, अच्छी चीज़ें चल रही, भले ही पास्ट बहुत रह लिया स्टक, लेकिन अब कहूँगी इट्स अ हाई टाइम। तो जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे, जो चाहोगे वो मिलेगा, हो सकता है। तो ऊपर वाले से कहूँगी अगर रिश्ते को सुधार रूप में या परिवर्तन में, या पर्सन को अगर सेकेंड चांस देना चाहते हो, तो आई थिंक इट्स अ हाई टाइम। मैनिफेस्ट, मेडिटेट करो कि चीज़ें अच्छी ही हों। अगर ये पर्सन को अभी भी ज़िंदगी में प्रायोरिटी देना चाहते हो तो, नहीं देना है तो वो आपकी चॉइस है, बट अगर देना चाहते हो तो करिए ज़रूर। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज एंड जिस भी साइन से देखना चाहते हो उस साइन से इसे देख सकते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन, बट स्टिल ये एक जनरल होती हैं। तो पॉजिटिव एनर्जीज जितनी आती हैं उन्हें फॉर्म क्लेम करें। एंड अगर पर्सनली चीज़ें को क्लियर करनी है, बिकॉज आपके पर्सन की ही एग्जैक्टली हो कोई ज़रूरी नहीं है, या आपकी ही हो कोई एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है, सबकी लाइफ डिफरेंट होती है। तो जिनकी भी है बट ब्यूटीफुल है, माइट भी पॉजिटिव होके देखिए। एंड अगर मेरे से कुछ क्लियर कराना चाहते हो, दिल में कुछ चीज़ें दबी हैं एंड आप जानना चाहते हो फ्यूचर्स के रिगार्डिंग या रिश्ते को लेके क्लियर करना है, तो डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।